आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने क्या देखा था? पार्ट 3 में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखा था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हो रही है, क्या है कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर्स, किस तरीके से कोऑपरेट कर रहा है स्टेट और सेंटर को, क्या डेलीगेशंस है, किस तरीके से इंटरेस्ट हो रहा है, किस तरीके से चीजों को सौंप रहे हैं हम सेंटर को, किस तरीके से सेंटर स्टेट को सौंप रहा है, किस तरीके से चीजें कॉन्फ्लिक्ट होने के बचने के लिए क्या कर देगा, लेजिस्लेटिव को रिजिड बनाया गया और एग्जीक्यूटिव को थोड़ा क्या बनाया गया है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। तो इन सारी चीजों को हमने पार्ट 3 में देख लिया था। पार्ट 4 में हमें देखना है ऑल इंडिया सर्विस से रिगार्डिंग। क्या देखना है हमें? ऑल इंडिया सर्विस से रिगार्डिंग। क्या देखना है ऑल इंडिया सर्विस से रिगार्डिंग? ये है हमारा पार्ट 4। ऑल इंडिया सर्विस से रिगार्डिंग क्या देखना है? ऑल इंडिया सर्विस से रिगार्डिंग देखना है हमें, ये चीजें हमारा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में ही, ठीक है। लाइक इन एनी अदर फेडरलिज्म, द सेंटर एंड द स्टेट्स आल्सो हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विस कॉल्ड द सेंटर सर्विस एंड द स्टेट सर्विस रेस्पेक्टिवली। जैसे अदर फेडरलिज्म में क्या होता है, अदर फेडरल सिस्टम से क्या होता है कि वहां पर अलग सेपरेट होता है, मीन्स सेंटर का पब्लिक सर्विस अलग होता है और स्टेट का पब्लिक सर्विस अलग होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विस और स्टेट स्टेट सर्विस, ठीक है। उसी तरीके से इन एडिशन देयर आर ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, IFOS. The members of this service occupy top positions or key posts under both the center and the states and serve them by turns. मीन्स IAS, IPS और IFS ये क्या होते हैं? ये मेंबर्स ऑफ द, इस सर्विस के जो भी मेंबर्स हैं, इस सर्विस के जो भी मेंबर्स हैं, वो टॉप पोजीशंस को होल्ड करता है। वो क्या करता है? वो टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता है अंडर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। किसके किस कहाँ कहाँ पर? सेंटर में भी जो टॉप पोजीशन उसको भी होल्ड करता है और स्टेट में भी जो टॉप पोजीशंस है उसको भी होल्ड करता है, ठीक है। बट दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर। लेकिन ये जो ऑल इंडिया सर्विस है, मीन्स IAS, IFS, IPS, इन सबको कौन ट्रेन करता है? इन सबको ट्रेंड और रिक्रूट, रिक्रूट मीन्स उनको रिक्रूटमेंट भी कौन करता है? सेंटर। और ट्रेन भी इनको कौन करता है? सेंटर करता है, ठीक है। दिस सर्विस आर कंट्रोल्ड ज्वाइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट। इस सर्विस को मिल करके सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रोल करता है, दोनों ज्वाइंटली कंट्रोल करता है। द अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टीमेट कंट्रोल जो है इस सर्विस का, वो किसके ऊपर, किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वाइल द इमीडिएट कंट्रोल वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। जो कि इमीडिएट कंट्रोल है वो किसके पास है? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। In 1947, Indian Civil Service (ICS) was replaced by IAS and Indian Police was replaced by IPS and were recognized by the constitutions as All India Service. मीन्स 1947 में इंडियन सिविल सर्विस को क्या क्या रिप्लेस किया गया? IAS से रिप्लेस किया गया। और इंडियन पुलिस को किससे रिप्लेस किया गया? इंडियन पुलिस को रिप्लेस किया गया IPS से। और वेर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एज ऑल इंडिया सर्विस। और कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको ऑल इंडिया सर्विस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया कि ये क्या है? ये ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है। इन 1966 द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS वाज क्रिएटेड एज अ थर्ड ऑल इंडिया सर्विस। 1966 में जो IFOS है उसको क्या क्या बोला गया? थर्ड ऑल इंडिया सर्विस है। ये क्या है? ये थर्ड ऑल इंडिया सर्विस है। IFOS क्या है? थर्ड ऑल इंडिया सर्विस है। उसके बाद Article 312 of the Constitution authorizes the Parliament to create new All India Service on the basis of Rajya Sabha resolutions to that effect. मीन्स क्या करता है आर्टिकल 312? ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है? एक ऑल इंडिया सर्विस को, नया ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है, लेकिन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रिजोल्यूशंस। राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या बन सकता है? न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। सर्विस विद कॉमन राइट स्टेटस यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे फॉर द कंट्री। ये जो तीन ऑल इंडिया सर्विस है, इसके डिविजन्स के रिस्पेक्टिव अगर इसके डिविजन्स को हटा दें तो क्या किया जाएगा? अमंग डिफरेंट स्टेट्स इसमें एक सिंगल सर्विस बनाया गया जो कि जिसमें कॉमन राइट्स है, कॉमन स्टेटस दिया गया और यूनिफॉर्म स्केल्स ऑफ पे दिया गया। तीनों में यूनिफॉर्म स्केल्स ऑफ पे दिया गया तीनों को, ठीक है। दो ऑल इंडिया सर्विस वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रेस्ट्रिक्टिंग द ऑटोनॉमी एंड पैट्रोनेज ऑफ द स्टेट्स। ऑल इंडिया सर्विस के द्वारा क्या होता है? ये जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म वायलेट होता है। फेडरलिज्म वायलेट होता है क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ऑटोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट करता है, पैट्रोनेज को रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट का। इसलिए
फेडरलिज्म को क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, वायलेट होता है। दे आर सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड दैट, उनको 4 तरीके से ग्राउंड में सपोर्ट किया जाता है। जैसे पहला है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। ये जो ऑल इंडिया सर्विस है ये क्या करता है, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है, कहाँ पर, सेंटर में भी और स्टेट में भी। दूसरा क्या है, दे हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। ये किसमें हेल्प करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आए पूरे देश में, उस तरीके से ऑल इंडिया सर्विस हेल्प करता है। ठीक है। चौथा क्या है, दे फैसिलिटेट लेजिस्लेशंस, कोऑपरेशंस, कोऑर्डिनेशंस एंड जॉइंट एक्शंस ऑन द इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉमन इशू है उसमें कोऑपरेट करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको क्या करता है, उसमें जॉइंट एक्शंस लाता है ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है। वाइल जस्टिफाइंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर B.R. Ambedkar observed that the dual polity which is inherent in a federal system is followed in all federations by the dual service। मीन्स जब ऑल इंडिया सर्विस को जस्टिफाई कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो डबल पॉलिटी है फेडरलिज्म में, फेडरल सिस्टम में इनहेरिटेंट किया गया है, वो क्या करता है, वो डबल सर्विस से क्या होता है, सभी फेडरलिज्म में होता है, सभी फेडरलिज्म में क्या होता है, डबल सर्विस से होता है। अगर हम क्या करें, अगर हम डुअल चीज़ों को माने, तो अगर हम डुअल पॉलिटी को मान रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फेडरल सिस्टम डुअल सर्विस प्ले करता है। कैसे, इन ऑल फेडरेशंस देयर इज ए फेडरल सिविल सर्विस एंड ए स्टेट सिविल सर्विस। सभी फेडरलिज्म में फेडरल सिविल सर्विस होता है और स्टेट सिविल सर्विस होता है। द इंडियन फेडरेशन थ्रू ए डुअल पॉलिटी, इंडियन फेडरेशन डुअल पॉलिटी के थ्रू विल हैव ए डुअल सर्विस, उसके पास भी डुअल सर्विस होगा। जैसे बट विथ वन एक्सेप्शन, जिसमें कि एक एक्सेप्शन होगा। क्या एक्सेप्शन होगा, इट इज रिकॉग्नाइज दैट इन एवरी कंट्री देयर आर सर्टेन पोस्ट इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विच माइट बी कॉल्ड स्ट्रेटेजिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स प्रत्येक देश में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि कुछ सर्टेन पोस्ट, कुछ ऐसा पोस्ट होगा, कुछ सर्टेन पोस्ट होगा जो कि क्या होगा, स्ट्रेटेजिक होगा। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, वो स्ट्रेटेजिक हो सकता है, ताकि वो क्या कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर सके। मीन्स स्ट्रेटेजिक कहने का मतलब है कि वो स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरीके से देश चल रहा है। हमारे देश के आज के भी IAS IPS क्या कर रहे हैं, IAS मेनली क्या कर रहे हैं, जो जिनका ज़्यादा टाइम हो जाता है वो क्या कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेटेजिक क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन सही हो, किस तरीके से चीज़ें एडवाइस हो, किस तरीके से चीज़ें चले। ठीक है। तो दैट मीन्स एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ठीक है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ द सिविल सर्वेंट हु आर अपॉइंटेड टू द स्ट्रेटेजिक पोस्ट। यहाँ पर कोई डाउट इस बात का नहीं होना चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में होगा वो क्या होगा, उसके पास इतना कैलिबर होना चाहिए, इतना कैलिबर होना चाहिए कि वो क्या, उसको स्ट्रेटेजिक पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जा सके। मीन्स जिसको भी हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंट कर रहे हैं उनके पास इतना कैलिबर होना चाहिए कि वो क्या हो सके, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंट कर सके उनको। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट विदाउट डिप्राइविंग द स्टेट्स ऑफ देयर राइट्स टू फॉर्म देयर ऑन सिविल सर्विस देयर शैल बी एन ऑल इंडिया सर्विस रेगुलेटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस विथ कॉमन क्वालिफिकेशंस। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि प्रत्येक स्टेट्स के पास ये अधिकार डिप्राइव कर दिया गया है कि आप अपना सिविल सर्विस खोल दें या आप अपना सिविल सर्विस चलाएं। ऐसा नहीं है, देयर शैल बी ऑल इंडिया सर्विस। क्या होगा वहाँ पर, ऑल इंडिया सर्विस होगा और रिक्रूटेड ऑल इंडिया बेसिस विद द कॉमन क्वालिफिकेशंस। किस तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, कॉमन क्वालिफिकेशंस के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा उनको, विथ यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे एंड मेंबर्स ऑफ विच अलोन कुड बी अपॉइंटेड टू दो स्ट्रेटेजिक पोस्ट थ्रू आउट द यूनियन। मीन्स उसको पूरे यूनियन में कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक पोस्ट के लिए भेजा जा सकता है और कॉमन स्केल्स ऑफ पे होगा। ठीक है। ये बातें होगी हमारी क्या, ये बातें होगी ऑल इंडिया सर्विस की। अब आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कहता है, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन द सेंटर स्टेट रिलेशंस आर एज फॉलो। क्या है, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। देखिए, चेयरमैन और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो क्या होता है, अपॉइंट कौन करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, किसको, चेयरमैन को और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, और उसको
उसको रिमूव कौन करते हैं? उसको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, उसको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद द पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश ए ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके रिक्वेस्ट पे क्या किया जा सकता है? उनके रिक्वेस्ट पे पार्लियामेंट क्या इस्टेब्लिश कर सकता है? ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 स्टेट्स मिल करके, अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स मिल करके रिक्वेस्ट कर ले पार्लियामेंट को कि हमें क्या चाहिए, हमें ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, तो वो भी पार्लियामेंट कर सकता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द JSPSC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है। स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यूपीएससी कैन सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट। स्टेट्स के नीड्स को भी सर्व कर सकता है। यूपीएससी क्या कर सकता है? यूपीएससी स्टेट के नीड्स को भी सर्व कर सकता है। किसके रिक्वेस्ट पे? स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट, स्टेट गवर्नर के रिक्वेस्ट पे। और कौन अप्रूवल देगा? प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा। अगर मान लीजिए किसी स्टेट को नीड है कि हमें क्या चाहिए, हमें यूपीएससी के कुछ लोग चाहिए या फिर यूपीएससी चाहिए, कैन सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट। स्टेट के नीड्स को सर्व कर सकता है कौन? इसको कौन करेगा? इसको नीड्स ऑफ द स्टेट को कौन सर्व कर सकता है? यूपीएससी सर्व कर सकता है। किसके रिक्वेस्ट पे? स्टेट गवर्नर के रिक्वेस्ट पे, ऑन द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। ठीक है। उसके बाद द यूपीएससी असिस्ट द स्टेट्स। यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी क्या करता है? स्टेट को असिस्ट करता है व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द 2 और मोर स्टेट। जब 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें यूपीएससी क्या असिस्ट करता है? इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस फॉर विच कैंडिडेट्स पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस एंड रिक्वायर्ड। मीन्स क्या करता है यूपीएससी? किन चीज़ों में असिस्ट करवाते हैं? अगर मान लिया जाए कोई भी 2 स्टेट्स ने क्या क्या रिक्वेस्ट किया कि हमें क्या करना है, हमें फ्रेम करना है, ऑपरेट करना स्कीम्स को, ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के स्कीम को क्या करना है? ऑपरेट करना है किसी भी सर्विस का। तो वहाँ पर जो कैंडिडेट या स्पेशल क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड होगा, उसमें क्या करता है? उसमें यूपीएससी असिस्ट कराता है। यूपीएससी एक असिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जहाँ पर कि कैंडिडेट्स को क्या चाहिए? स्पेशल क्वालिफिकेशंस का ज़रूरत है और ज्वाइंट रिक्रूटमेंट चाहिए कोई सर्विस के लिए ज्वाइंट रिक्रूटमेंट चाहिए किसी भी स्टेट को। वहाँ पर ये क्या करेगा? वहाँ पर यूपीएससी क्या करेगा? असिस्ट करेगा स्टेट को कि आप इस तरीके से क्वालिफिकेशंस लो या इस तरीके से ये स्पेशल क्वालिफिकेशंस दो उनको। ठीक है। तो यूपीएससी क्या करेगा? यूपीएससी इस पर असिस्ट करेगा। ठीक है। अब आता है हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड, दो इंडिया हैज डुअल पॉलिटी, देयर इज नो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंडिया डुअल पॉलिटी होने के बावजूद भी, इंडिया में डुअल पॉलिटी होने के बावजूद भी क्या है? जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। जुडिशरी डबल नहीं है, जुडिशरी डबल नहीं है, यहाँ स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड established an integrated judicial systems with the Supreme Court at the top and the state high court below it। मीन्स इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एस्टेब्लिश किया है? सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर और उसके नीचे हाई कोर्ट को। ठीक है। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ। ये जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट्स का, ये क्या इन्फोर्स करता है? सेंट्रल लॉ को भी इन्फोर्स करता है, उसके साथ साथ स्टेट लॉ को भी इन्फोर्स करता है। दिस इज डन टू एलिमिनेट डाइवर्सिटीज इन द रेमिडियल प्रोसीजर्स। ये क्या करता है? ये जो डाइवर्सिटी रेमिडियल प्रोसीजर में उसको एलिमिनेट करता है। जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो क्या करता है? ये जो डाइवर्सिटी चल रहा है रेमिडियल प्रोसेस में, उसको क्या करता है? प्रोसीजर्स में उसको क्या करता है? उसको एलिमिनेट करता है। द जज ऑफ द स्टेट्स हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट में, स्टेट हाई कोर्ट में जो जज है, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किसके कंसल्टेशंस पे? कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट से और उस स्टेट के गवर्नर से। तभी वहाँ पर जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। किसके कंसल्ट पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट से और गवर्नर ऑफ द स्टेट के कंसल्ट से। ट्रांसफर्ड एंड रिमूव कौन करते हैं इसको? हाई कोर्ट के जज को इसको ट्रांसफर और रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। कौन रिमूव करते हैं? ट्रांसफर्ड एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद
द पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकता है। जैसे महाराष्ट्र एंड गोवा, पंजाब एंड हरियाणा हैव द कॉमन हाई कोर्ट। महाराष्ट्र और गोवा, पंजाब और हरियाणा के पास क्या है, कॉमन हाई कोर्ट है। ये क्या कर सकता है, ये पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा। इमरजेंसी के टाइम पे तो ये इन चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे कैसे होगा। ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के आर्टिकल के अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, द सेंटर बिकम्स इंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट ऑन एनी मैटर। किसी भी मैटर पे क्या करेगा, किसी भी मैटर पे सेंटर क्या करेगा, सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देगा स्टेट को। सेंटर क्या करेगा, सेंटर डायरेक्शन देगा स्टेट को। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो thus the state government are brought under the complete control of the center though they are not suspended। मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट था वो कंप्लीट किसके कंट्रोल में आ जाएगा, सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, when the precedent rule is imposed in the state under article 356 के आर्टिकल के अंदर अगर क्या लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ herself the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state। तो वहाँ पर क्या करेगा, प्रेसिडेंट खुद से क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शंस करेगा और पावर जो पावर को क्या करेगा, गवर्नर के पास दे देगा, एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट्स। व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा तो जो भी फंक्शंस होगा वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट का। और पावर जो है वो पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। मीन्स पावर किसके ऊपर वेस्ट किया जाएगा, पावर वेस्टेड दिया जाएगा आपका गवर्नर के ऊपर, और या नहीं तो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो स्टेट में है। फंक्शंस मेनली कौन करेगा, फंक्शंस मेनली प्रेसिडेंट करेगा प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा अंडर आर्टिकल 360, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑब्सक्योर कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी and can give other necessary directions including reduction of salary of a person salary serving in the state। मीन्स जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आए उस टाइम में सेंटर क्या करेगा, स्टेट को डायरेक्ट करेगा कि क्या आप क्या करो, आप जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उसको क्या करो, उसको ऑब्सक्योर करो, मीन्स उसको बचाओ, और जो सैलरीज है, पर्सनस के जो सैलरी है जो कि स्टेट में सर्व कर रहे हैं उसके सैलरी को क्या करो, रिड्यूस करो, उसके सैलरी को रिड्यूस करो। ठीक है, ये बातें होगी जिस टाइम इमरजेंसी आएगा उस टाइम पे। अब अदर प्रोविजंस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में, अदर कुछ दूसरे प्रोविजंस भी हैं। अब ये दूसरे प्रोविजंस क्या हैं, दूसरे प्रोविजंस है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग अदर प्रोविजंस विच इनेबल्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। कुछ ऐसे अदर प्रोविजंस हैं जो कि क्या करता है, सेंटर इम्पोज करता है किसके ऊपर, सेंटर इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर। जैसे में आर्टिकल 355 इम्पोजेस 2 ड्यूटीज ऑन द सेंटर। आर्टिकल 355 क्या करता है, 2 ड्यूटी को इम्पोज करता है सेंटर के ऊपर। क्या क्या है, पहला है टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। मीन्स क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा, प्रत्येक स्टेट को इस बात से बचाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएगा, वॉर से बचाएगा। ठीक है, और जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है उससे बचाएगा। दूसरी क्या करते हैं सेंटर, to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitutions। मीन्स ये इंश्योर करेगा कि प्रत्येक स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो क्या हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग से आए। प्रत्येक स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग से आए, वो आए आपका प्रेसिडेंट के वो आए इसका आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्रोविजंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग से आए। ठीक है, उसके बाद द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ही और सी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो किसके प्लेजर्स पे रहते हैं, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर्स पे रहते हैं। कौन, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट द गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंटर इन द स्टेट। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के बावजूद गवर्नर क्या है, गवर्नर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के बावजूद भी गवर्नर किस तरीके से एक्ट होते हैं, गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर।
सेंटर का एजेंट स्टेट में, सेंटर का एजेंट स्टेट में, ठीक है। ही और सी सबमिट्स पीरियोडिकल रिपोर्ट टू द सेंटर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। वो क्या करते हैं, वो सबमिट करते हैं पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, मीन्स पूरे साल का रिपोर्ट्स क्या करते हैं, सेंटर को सबमिट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में क्या हो रहा है, स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, लेकिन उसको रिमूव कौन कर सकते हैं, उसको रिमूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं, उसको रिमूव कौन कर सकते हैं, उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस है इन एडिशन टू द एबव मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस देयर आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। मीन्स ये सारे जो मेंशन हमने किया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस के बाद, इसके बाद भी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, इसके बाद भी क्या है, इसके बाद भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस है जो कि क्या करता है, जो कि प्रमोट करता है कोऑपरेशंस कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशंस और कोऑर्डिनेशंस को प्रमोट करता है, ठीक है। दीज इंक्लूड ए नंबर ऑफ एडवाइजरी बॉडीज एंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द सेंट्रल लेवल। इनके पास क्या होता है, एडवाइजरी बॉडी का नंबर होता है और क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे कॉन्फ्रेंस किया जाता है। जैसे में द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी इंक्लूडेड द नीति आयोग विच सक्सीडेड द प्लानिंग कमीशन, द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द जोनल काउंसिल, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, द ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, ये सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड आइदर एनुअली और अदरवाइज टू फैसिलिटेट सेंटर स्टेट कंसल्टेशंस ऑन वाइड रेंज ऑफ मैटर्स आर एज फॉलो। क्या क्या है, द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर का कॉन्फ्रेंस होता है जो कि कौन प्रिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। सेकंड, द चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कौन प्रिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन प्रिसाइड करते हैं। द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस जो कि कौन प्रिसाइडेड ओवर बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको प्रिसाइडेड करते हैं। द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर, द होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इसको कौन प्रिसाइड करता है, सेंट्रल होम मिनिस्टर्स। द लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इसको कौन प्रिसाइडेड करता है, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर्स। तो ये सारे क्या है, ये सारे कॉन्फ्रेंस हैं, ये सारे काउंसिल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस की तरह काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को बनाने के लिए। किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। ये बातें होगी हमारी, यहाँ तक हमने बात कर ली, यहाँ तक हमने क्या बात कर ली, यहाँ तक हमने बात कर ली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें बात करना है, नेक्स्ट टॉपिक में मेनली क्या बात करना है, नेक्स्ट टॉपिक में बात करना है हमें फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। किसके बारे में बात करना है, फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बात करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।